ये जो भी इंतखाबात का मामला है, और आपने अभी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये आपको इलेक्शन का मामला जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है? ये किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कलाबाजियाँ खाई हैं और ये अब उस निज़ाम का हिस्सा बनकर जिससे कि उन्होंने तरामीम भी कराई और वो कानून भी बनाया है जिसके ज़ोर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी और इसके बाद इंतखाबात होंगे, और वो उस फैसले का भी हिस्सा है कि हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये तो सब उसका जो 13 जमाती इत्तेहाद था उसका वो हिस्सा रहे हैं, ताकत में रहे हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि चूँकि काफ़ी सियासी तौर पर 13 जमाती इत्तेहाद को नुकसान हुआ है, तो वो अपना नुकसान और खसारा ये कैसे कम कर सकते हैं, तो ये बयानियाँ बना रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आइन ये कहता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो उनसे ये भी तो पूछ लेना चाहिए कि आपका मौक़िफ़ क्या था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि असम्बलियाँ टूटने के बाद, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब असम्बली टूटने के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए, तो आपका उस वक्त मौक़िफ़ क्या था? फिर उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने गलत किया था, हम उसकी मुखालफत करते हैं। तो फिर उसका हिस्सा क्यों बन गया है कि असम्बलियों को 3-4 दिन पहले क्यों तोड़ा गया, कि 90 दिन क्यों देने जरूरी थे? 7 दिन के अंदर भी तो इंतखाबात हो सकते हैं। तो लगता यही है कि इंतखाबात से 13 जमाती इत्तेहाद भागने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने जो एक अपने दरमियान में और अवाम के दरमियान में एक निगरान हुकूमत खड़ी कर दी है, सारा मलबा अब हर चीज़ का उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और ये मुखालिफ एक हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बन के सामने आएंगे और कहते रहे। डॉक्टर साहब, जैसे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि आइन है, कोई कुरानी सहीफा तो नहीं है, बड़े ज़ोर की लगी है हमारे दिल पे ये बात, क्योंकि आप तो खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ाते हैं, हम तो आइन की बात कर करके हमारी किताबें भी, हम भी थकते नहीं हैं, और जब भी हमारे टेलीविज़न हमेशा हम आइन की बात करते रहते हैं। जब ये लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, जब इनके अपने मफादात की बात होती है, दे ऑलवेज ब्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बुक इन डिस्कशन। लेकिन अब जब अपने ज़ाती मफाद की बात है, क्या आप ऐसे कह सकते हैं तौहीन अदालत भी अपनी जगह, इदारों की तौहीनें भी अपनी जगह, आइन तो सबसे मुकद्दम है, क्या ये तौहीन आइन के ज़ुमरे में नहीं आता कि आप आइन को सेट असाइड करते हुए ये फैसला करें कि हमें पॉलिटिकली क्या चीज़ सूट करती है और फिर उसके मुताबिक अपना पॉलिटिकल लाएअमल दें? क्या इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए? ऐसे रवैयों की वजह से तो हम आज ज़वाल का शिकार हैं, हमारी रियासत कमज़ोर है, हमारी माशरा कमज़ोर है, हुक्मरानी कमज़ोर है, करप्शन लूट-मार का राज है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इक़्तिदार देने वालों ने ऐसे लोगों के हवाले कर दिया, जैसे कि आप सुन रहे हैं। राना साहब माहिर कानून है, वज़ीर कानून भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बात वो कर रहे हैं जो यहाँ पे आमिर करते रहे हैं जी कि आइन क्या चीज़ है, आइन को तो रद्दी की टोकरी में आप रख सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि ऐसा ही फिक्रा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन के बारे में कहा। मैं सियासत का अदना सा तालिब इल्म हूँ, काफ़ी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ। सियासत में आइन एक आसमानी सहीफे से कम नहीं है। सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, मज़हब की बात नहीं कर रहा। और आइन के ज़रिए ही जो ताकत की जायज़ियत है वो कायम होती है, माशरे में अमन कायम होता है और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के तमाम मराहिल तय होते हैं। कि अगर राना साहब और उसके बड़े रहनुमा या कोई 2 या 3 या 4 या 13 ये सियासी घराने जब इक़्तिदार में आते हैं तो आइन के साथ आते हैं, कोई और तरीका नहीं होता। अगर आइन को आप रद्दी की टोकरी में डालते हैं और अब भी डाल रहे हैं, हम कितनी मर्तबा आइन को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। हमें जो वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत पसंद करते हैं उससे बिल्कुल ऐसे कलमात की, ऐसे इंटरव्यूज की, ऐसे मौक़िफ़ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। और अगर अखबार आज़ाद होते पाकिस्तान के अंदर तो आज ये राना साहब का जो बयान है
एक शायद सुर्खी लगी होती, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैंने खबरें देखे नहीं कि कहाँ पे उसको जगा दी है। लेकिन अच्छा है कि आपने इसके ऊपर बात की है और खुल पे बात होनी चाहिए कि, और तो बाद में यही कहेंगे जी मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी ये जो इंतखाबात की बात आपने भी की कि अभी आपको ये सूरत हाल कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जैसे हमने बात की कि 90 दिन में मुतालबात करिए, जबकि इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है कि दिसंबर से पहले इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मिड ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रही है। आपको लगता है कि नई हल्का बंदियों के बगैर या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है, कोई इलेक्शन के हवाले से कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? निज़ाम है उसको समझने की कोशिश करें कि इस निज़ाम में क्या फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं, इस निज़ाम में नहीं कर रहे हैं फैसले, ये फैसले या कोई और कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के हमने फैसले देखे हैं, हाई कोर्ट के फैसले देखे हैं जो ऐसे फेंक देते हैं जिस तरह से रद्दी की टोकरी में कोई चीज़ आप फेंक रहे हैं। एक दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी को रिहा करता है, दूसरे दिन नहीं, बल्कि उसी वक्त अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करने के पाबंद हैं, जो मैं आइन को जानता हूँ, ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे, ये कानून बनाया है इन्होंने। कानून और आइन में अगर तसादम हो तो आइन जो बरतर होता है कि कोई कानून आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। आइन में 90 दिन है, 90 दिन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करें और कराएं और ये आइन यही कुछ कहता है, तो जो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। ओके, हम डॉक्टर साहब थोड़ा सा सियासी जमातों के रवैये पे बात कर लेते हैं। इसमें हमें कोई शक नहीं है कि इन सियासी जमातों ने हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी तरफ से कोशिश की होगी पाकिस्तान की खिदमत करने की, जब भी ये लोग आते हैं। और बेहतरीन, जैसे कहना चाहिए ना, अमरीत से बदतरीन डेमोक्रेसी बेहतर होती है। तो हम इस मकूले को लेते हुए हम कहते हैं कि चलें, जिस सियासी जमात ने कम से कम सियासी अमल में हिस्सा भी लिया, उसने पाकिस्तान को सर्व भी किया। लेकिन अभी इस सूरत हाल के अंदर हमें कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के मसाइल पे बजुज़ मीडिया, आप बजाय इसके कि वो मिलकर बैठे और बात करें, मीडिया के अलावा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती नज़र नहीं आती है कहीं पे। कोई जिस तरह की मुल्क की सूरत हाल है, हम और आप जानते हैं कि इस वक्त एक इट्स लाइक अ टाइटैनिक विच इज सिंकिंग एंड नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट। हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स तो कर रहा है। सियासी जमातों का जो किरदार है, इसको आप सियासी तारीख के नुक्ता निगाह से कैसे देखते हैं? और ये 2022 और 23 की जो पॉलिटिक्स है, खास तौर पे इन सभी सियासी जमातों की, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, इसको कैसे देखेगा मौरख आने वाले वक्त में जैसी सियासत ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? देखिए, ये तकरीबन तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनकी जो जन्मभूमि है वो एक ही जगह है। उनके जो सरपरस्त हैं वो एक ही हैं और सब ने एक ही काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब तारीख उठा के देख लें, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। सिवाय जो लिसानी और कौमियत परस्त जमातें हैं, उनकी अपनी एक तारीख है, वो अपने तसलसल से वो चले आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक खानदानी मौरूसी अंसर शामिल हो गया है इस वक्त। और उन्होंने फिर वही किरदार अदा किया है जो किरदार उनसे अदा कराना मकसूद था सबने। जरा जमातों में आके देखें कि बयानिए क्या थे, वोट को इज्जत दो, और वोट को उन्होंने क्या इज्जत दी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल को समझने के लिए और उससे निकालने के लिए ज़रूरत 3 पाकिस्तान के शोबों की है। मीडिया अहम किरदार अदा करता है, आप बहुत अच्छी बात की। मीडिया के लोगों को मैं समझता हूँ कि जितना चैनल्स के ओनर्स हैं, उनको बैठ के एक ऐसा कौमी फोरम बनाना चाहिए कि जिसमें कि पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए एक पूरा लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, जब मुल्क के फैसला करने वाले जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन सब की अपनी अपनी डायमेंशंस हैं और अवाम को ये डायमेंशंस बड़ी क्लियर हैं। कोई जितना भी वतन मोहब्बत का राग अलाप लेना, चाहे वो कोई सियासी जमात है या कोई इदारा है, अवाम अब समझ गए हैं कि किसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं।
इन सबको देखते हुए तो इनके अपने जो मफादात हैं वो भी तो खतरे में है ना, इनके अपने स्टेक्स भी तो खतरे में हैं, सभी लोगों के, सभी डिसीजन मेकर्स के, सभी अथॉरिटी रखने वालों के। तो डोंट यू थिंक कि आप इनको ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए आने वाले वक्त में? अवाम तो जैसे मेरे ख्याल में इससे बुरा वक्त क्या होगा कि अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मिलकर बैठा जाए। टेक्नोक्रेट सेटअप भी हम लेकर आ गए हैं, हमने सोचा है कि चलेगा, बज़ाहिर नहीं लग रहा, क्योंकि कल की आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो उससे लगता है कि नहीं चल रहा। वो कहां से करेंगे? वो कहते हैं जी पुरानी डेकेड्स की पॉलिसी, हम कहां से नई पॉलिसियां एकदम से लेके आए और चेंज करें। तो फिर आपको नहीं लगता कि बैठने के अलावा और कोई हल नहीं है, अब भी बैठ जाएं वरना विल जस्ट मिस दिस ट्रेन? देखिए, जहां हमेशा हम उम्मीद करते थे कि कोई कहीं से आएगा, घोड़े पे सवार होके आएगा और हमें जालिमों से निजात दिलाएगा, वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। और जो कुछ 16 महीने में हुआ है, तो कौम में काफ़ी मायूसी पैदा हुई है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मुल्क में इंतशार भी पैदा ना हो, फसाद भी पैदा ना हो, और बात वहाँ पे पहुँचानी चाहिए कि देखें, हम सब एक कश्ती में सवार हैं, ये सारा मुल्क हम सब का है। तो ये बात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सिविल मुआशरा कर सकता है जिसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, जिसे आप हैं, मैं हूँ, बेशुमार और लोग हैं, जिनका ना हमारा सियासत से ताल्लुक है, ना हमारा रियासत से ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक अवाम से है, और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उनको ये बात समझानी चाहिए कि आप कितना और सुराख करेंगे, अगर ये जहाज डूब गया तो आप सारे नीचे जाएंगे। मशरकी पाकिस्तान का अलमिया हम देख चुके हैं, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल खड़े हुए हैं, सारी दुनिया हंस रही है। आप शफाफ अंदाज में इंतखाबात करें, जिसकी जायजियत बनती है, जिसकी जीत होती है, उसको आप इक़्तिदार में ले आए और ये तासुबात छोड़ दें। गद्दार, ये बात गद्दारी, गद्दार गद्दार गद्दार, ये हमने बहुत कुछ देख लिया है। मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख मौजूद है, 60s की, 70s की, 80s की। पाकिस्तान बनाने वाले आज मौजूद होते तो वो, मैं समझता हूँ कि हमारी तरह ही नुआखानी कर रहे होते। हमारे जज्बात उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने करोड़ों की तादाद में मुल्क से हिजरत की, उधर गए, इधर आए, लाखों में मारे गए। हमने ये मुल्क बनाया, उसको चलाने के लिए हमने किनके हाथ में दे दिया? इनके किरदार तो देखें, इनका पस मंजर तो देखें, और किस किस्म के गुमाश्ते उन्होंने रखे हुए हैं, जो कहते हैं कि आईन कुछ आसमानी सहीफा तो नहीं है। ये इनको मेरे ख्याल में वो जो सियासत की पहली किताब है वो पढ़नी चाहिए कि आईन की हैसियत क्या होती है। तो उसके लिए शऊर की बात है, बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आवाम को सड़कों पे आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें, ये भी मुनासिब नहीं है। एक मुज़ाकरा तो होना चाहिए, एक महज़्ज़त से बात होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सियासी जमातों से और जो सियासी घराने हैं और जो उनके और डॉक्टर साहब, इससे बेहतर आपने बिल्कुल बखूबी कहा, इससे बेहतर और कोई हल नहीं है कि अवाम की राय के मुताबिक फैसला हो जाए कि हु अवाम वांट्स टू लीड देम, और उसके बाद फिर आगे चला जाए और फिर जो भी फैसला होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार किया।